महाराज जी के पुण्य पुंज बिन मिले न संता और सतसंगति संस्कृत करयंता। माने एक टटेरे से पूरी ना कहते महाराज जी, एक टटेरे से पूरी नहीं कहते, क्या बात। और एक पूरी से पूज ना कहते, पूजना नहीं कहते। ऐसे ही बहुत से पुण्यों का जब पूज जीव का एकत्र तो होता है, तब भगवान के दर्शन और भगवान की कथाएं सुनने को मिलती है, क्या बात। और महाराज जी हमारे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करा और विभीषण की कुटिया देखी, तो बाबा जब आज बड़ी बढ़िया विचित्र बात कह रहे सत्संग में कि हे मैया हो, हे पुरुष मेरे भक्तों, अपने द्वार के दोनों तरफ तुलसा स्थापित करो। उसी से देख के हनुमान जी ने पहचान लिया लंका में ये भक्त कहाँ से पैदा है। नव तुलसी के वृंद तहाँ देख हर्ष कपिरा। और साधु की एक और विशेषता है महाराज जी, अगर दुष्ट से तुम चर्चा करोगे, दुष्ट से मेल मिलाप करोगे, तो थोड़ी देर तक तो अच्छा बर्ताव करेगा, खलकी प्रीत जथा थिरना है। और साधु को संग होगा तो वो आपका भला नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। तो हनुमान जी कह रहे यही सन हट करियो पहचानी, साधु ते होए न कार्य। मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ ये साधु है, ये मेरे काम में बिगाड़ेगा। अच्छा बस महाराज जी बातचीत नहीं कर रहे, जोर से नहीं कर रहे, परंतु मन में तर्क करण कपिलागा और तेज में विभीषण जाएगा। माने मन के संकल्प से विभीषण जगा दिया। मन का इतना संकल्प महाराज जी जोरदार होता है कि मन की भावना हमारे महाराज जी। एक दिन महाराज जी हम अपनी बीती कह रहे जी कि सवेरे से ही मन में एकदम आकर्षण भाव के बालाजी जाना है, और कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, और यहाँ से महाराज जी प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई पंडित जी को बुलाओ, और भीतर से हमें ऐसे लग रही हिडोरसी के बालाजी जाना है। मंगल नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु बालाजी जाना है। और तैयार भले इतने में केदार भगत जी को फोन पहुंच गए, महाराज जी याद कर। माने संकल्प से खिंच जाता है। जय हो, जय हो। संकल्प की सिद्धि जब होती है, हे भक्तों हमारे बाबा कह रहे हैं कि मन जिसका श्री राधे झूठ न बोले, ज्यादा से ज्यादा झूठ को परहेज करे और उसकी वाणी सत्यता में परिवर्तित हो जाए। क्या महाराज जी मैं अधिक न कहा भक्ति करते हैं। संपूर्ण संसार के मालिक परमात्मा है, और क्यों नहीं, संसार उन्हीं का है, हम सब उन्हीं की है। उनका स्वरूप इस पृथ्वी पर एक कल्प वृक्ष के भांति है। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप इस पृथ्वी पर कुत्ता देव चला कुत्ता मनोज राय तब बहुत लोग आए चला कुत्ता देव बढ़िया दे देंगे आप। बैठिए बैठिए बैठिए। भगवान संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और भगवान पर आधारित ये संपूर्ण जगत है। भगवान इस पृथ्वी पर इस मृत्युलोक में एक कल्प वृक्ष की भांति है, संपूर्ण कामनाओं को सफल करते हैं। भगवान की उपासना जो भी करता है वो इस संसार के भवसागर से पार हो जाता है। ऐसा कुत्ता और चलाई कही है सोना वे अंधकार से परे कपड़ा दे दो, कुर्ते का कपड़ा हो तो दे दो भाई, कुर्ते का कपड़ा भी दे दो, वो भी दे दो, ठीक है। और धोती पड़ी हो तो एक धोती भी दे दो। धोती बिल्कुल पड़ी क्या होगी,
होगी, दो मांग रहे यदि जन बहुधा पाते हैं नैतिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शुद्ध धर्मनिष्ठ यतियों तथा अन्य भक्ति से युक्त योगियों का एक ही मार्ग भगवान श्री हरि है। एक ही मार्ग ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन वो भी तो है ही, और वाणी भी कम होना चाहिए, वाणी में खटास नहीं मिठास होना चाहिए, वाणी के माध्यम से कल्याण होना चाहिए, जगत का कल्याण, भक्तों का कल्याण वाणी में होना चाहिए। जैसे संकल्प मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में शीतल एवं गहरे जलाशय में गोता लगाकर बड़े संतोष का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार इन करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम के प्राप्त होने पर मनुष्य त्रिपदी ताप जनित दुखों को त्याग देता है, भगवान की भक्ति में जो लीन हो जाता है वो संसार के ताप दुकार विकार इनसे परे हो जाता, अलग हो जाता। जैसे एक डॉक्टर जब किसी फोड़े को फोड़ता है उससे पहले उस स्थान को शून्य कर देता है, जब उसको ऑपरेशन करता है। ऐसे ही सत्संगी जीव जब भगवान से डोर जोड़ लेते हैं तो संसार के पुकार ताप विकार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी महाराज की जय जय, जय जय भक्तजनों की जय जय, महंत महाराज की जय, सच्चे आश्रम की, सच्चे दरबार की। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ना जाने किस रूप में सो नारायण में जाए, पता नहीं कौन किस भाव से आया है और क्या लेता है और क्या देता है। ईश्वर की लीला अपरंपार, जो बैठ जाए हटके तो मान लो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, देने में कोई वो नहीं। मेरा भाव आ रहा था नहीं होगा, अब ये कुर्ते के लिए अड़ गए तो भाई कुर्ता ही उतार देता हूं, ले जाओ। क्योंकि धर्म की गद्दी पर बैठकर और धर्म के स्थान में बैठकर अगर आपने कंजूसी की तो आपको दोष लग जाएगा। अरे ये तो भगवान है, यहाँ तो सब तरह का जीव आता, देने वाला भी और लेने वाला। शरण में आए हुए दीन जनों का जैसा उपकार भगवान विष्णु करते हैं वैसा माता पिता भी नहीं करती। क्या शरण में आए हुए, शरण में दीन जनों का जैसा उपकार ये भगवान विष्णु करते हैं वैसा माता पिता भी नहीं करते। अभी आपने उदाहरण देख लिया, ये शरण है, किसी ने आज तक नहीं मांगा लेकिन मांग रहे। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो अंदर शरीर ढांकने की चाहिए, अचला चाहिए। मित्र पत्नी पुत्र कोई भी नहीं कर सकता है, भगवान जैसा कोई नहीं। आप तो समझ में आ गई। पत्नी पत्नी गाते रहते हो, राकेश केदार सिंह कहाँ गए? भीतर है। बोल बाला जी। केदार सिंह उदास है आजकल। सही होगा, बड़ा मुश्किल है भाई।
अकेले हैं आजकल दुर्दास। जय हो। देवदास घूम रहे नहीं, कोई किसी का नहीं। कुछ समय का ये विचरण होता है, लंबे टाइम का नहीं। मैं तो वैसे ही कथा में आगे केदार से, आप लोग तो संत हो, भगवान के भक्त हो, लेकिन मैं किससे कहूँ? आपसे कह सकता हूँ, इधर किसी से कह दी तो कोई एक हाथ कल से बंद कर देगा। नहीं भाई, यहाँ तो ये होने लगी है कि कथा में ये बात हमसे कह रहे महाराज। बात आ रही है कि शरण में आए हुए दीन दुखियों को जैसा उपकार भगवान विष्णु करते हैं, वैसा माता पिता और मित्र पत्नी और पुत्र कोई भी नहीं कर सकता। अतः भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले जगदीश्वर का तुम सेवन करो और वासियों तथा प्रजाओं के द्वारा भगवान की विभिन्न यात्राओं को बड़ी भांति संपन्न करते नभ से सभी राजाओं के लिए धर्म का मार्ग एक सा ही, धर्म का मार्ग एक सा है। राजा हो या रंग, धर्म का मार्ग एक है। किसी भी पूर्व पुरुष ने उसे चलाया है और उसे पीछे होने वाले लोग भी उसका पालन करते रहे। ये मंदिर बना है, ये यहां से नहीं हटेगा। ये कथा चल रही है और चलती रहेगी। चाहे भगत जी हो या नहीं हो, जो परंपरा यहां लग गई वो आदिकाल तक चलेगी। क्योंकि जैसे यहाँ आप देखोगे वैसा ही इस बुहार को आगे बढ़ा, यहाँ ऐसा होता था और बढ़ाना चाहिए। हे राजेंद्र, श्रेष्ठ उपचारों और समृद्धियों द्वारा 3 समय भगवान नरसिंह का भजन पूजन करो। 3 समय भगवान, प्रातः काल, दोपहर और शाम। हम केवल भगवान को सवेरे घंटे दिखा के भाग लेते हैं, ध्यान नहीं करते भगवान का, संसार में लग जाते हैं, संसार की उधेड़ बुन में लग जाते। लेकिन भगवान को सदैव याद करते रहो, दिन रात चिंतन परमात्मा का करो। यहाँ तक कि रात्रि में भी ईश्वर का ही चिंतन करके शयन करें और शयन करते रहे। परमात्मा का चिंतन ही हमें इस संसार के भवसागर से पार करा सकता है। हे संतो, हे भक्तों, ईश्वर सर्वव्यापी है। भले ही आपको दिखता नहीं है परमात्मा, लेकिन परमात्मा इस संसार के कण कण में, हमारी सांस सांस में ईश्वर, रात में, दिन में, अंधेरे में, उजाले में हम जहां दृष्टि डाले वो परमात्मा। हम किसके प्रति कैसी दृष्टि डालते हैं? ढोलक वाले भैया के लिए क्या दृष्टि है, हमारे इन भैया के लिए क्या दृष्टि है, मेरी इस माता के लिए, बूढ़ी माँ बैठी है मेरी जो बालनपुर से आती है, क्या दृष्टि है? अगर इसमें भेद किया तो हमारी आंखों में भी सूतक लग जाएगा। हमारी दृष्टि एक होना चाहिए। जो मेरा बेटा है, जो मेरी बहू है, जो मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, भगवान इन चीजों से परे अलग है। हम सब एक हैं, हम सब परमात्मा के हैं, हम सभी परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा हमारे परम पिता है, पिता से भी बढ़ के परम पिता है। हमने जिस समाज में जन्म लिया वही समाज हमारा नहीं है, हमारा भारत देश का संपूर्ण समाज हमारा है, संपूर्ण समाज हमारा, भारत देश हमारा, भारत देश की मिट्टी हमारी है, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की आब हवा, झका, गर्मी सर्दी बरसात सब हमारी।
मैं पूजन करूं, इसमें तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। परम शांति प्राप्त, कथा में लिखा भगवान का पल पल में पूजन करो, इसमें तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। लेकिन हम पूजा संसार की करते हैं, तेरे मेरे जाति खींचातानी, इसलिए अशांत है। रावण के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन भगवान में नहीं लगा था, और धन होते हुए भी रावण अशांत था। रावण अशांत था। और रावण के छोटे भाई विभीषण का मन भगवान राम में लगा था, इसलिए शांत था। रावण के छोटे भाई विभीषण का मन भगवान के चरणों में था, इसलिए शांत था। भगवान पर मन लगा दो। विभीषण जी ने तो राजपाट त्याग दिया भगवान के लिए। विभीषण जी ने राजपाट त्यागा, तब कहा मैं आज उन परमात्मा के दर्शन करूंगा जिन परमात्मा की पदपाटिकाएं, पदपाटिकाएं माने चरणों की खड़ा भगवान भरत जैसा साधु उनकी पूजा करता है, मैं उनके दर्शन करूंगा। मैं उनके दर्शन करूंगा जिनके चरणों के स्पर्श करते ही एक पत्थर की शिला सुंदर नारी। राजपाट त्यागने का कोई अफसोस नहीं था। हम तो अगर 4 पैसा गिर जाए तो मर जाएंगे। अगर टेम्पो में पैसा ज्यादा ले लिए, मंदिर में आने में बस वाले ने मरग टमरे ने ज्यादा ले ले, 2 रुपया गाड़ी दे के बोल बाला जी। जी वैसे 25 लगते, मरग टमरे ने 30 ले ले यार। अरे मरगटा क्यों मार रहे मेरे भाई? अच्छा काम करने आ रहे हो, मंदिर आ रहे हो, किसी को मृत्यु की भाषा मत बोलो। किसी की भी नहीं। पार पड़ोस में किसी के लिए अपशब्द नहीं, किसी के लिए अपशब्द नहीं। यही तो हमारी कमी है। ऐसी है वो, वैसी है वो, ये है। अरे राम राम क्या करती हो? तुम्हें जमाने से क्या लेना है? अरे अपने आप को सुधारो, अपना घर परिवार सुधारो। अपने को सुधार लोगे तो फिर जमाना कभी बुरा नहीं लगेगा। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल खोजे आपना सो मुझसे बुरा ना। संसार को बुरा कहने वालों, पहले आप अपने आप को टटोल लो। आपके अंदर कितनी अच्छाई है। महाराज अपनी गलती देखो, दूसरे की गलती मत गिनाओ, अपनी गलती पर आ जाओ। अपनी गलती देखोगे तो ठीक हो। हाँ, एक बात मैंने प्रातः काल की कथा में कही थी कि किसी की खीर में महेरी और महेरी में खीर मत डालो मेरे भाई। जय हो। महेरी को महेरी रहने दो और खीर को खीर रहने दो, क्योंकि महेरी को खीर में डालोगे तो खीर फट जाएगी, और खीर को महेरी में डालोगे तो महेरी का स्वाद बिगड़ जाएगा। अलग अलग रहने दो। किसी को ज्वार की रोटी अच्छी लगती है तो ज्वार की खाने दो, बाजरे की लगती है बाजरे की खाने लो, गेहूं की लगती है तो गेहूं की खाने दो, और किसी को पंच अन्न की लगती है। आजकल एक सिस्टम और चल गया कि गेहूं का, बाजरा का, जौ का, ये बेसन मिला के थोड़ा चना का, उसको बीसी रोटी बना के खाइए। कभी आपने नहीं खाई? अच्छा आज मैंने मंत्र दे दिया, खा के देखा। गेहूं का आटा, चना का आटा, बाजरा का आटा, और अगर भैया तुम्हारे यहाँ ज्वार है तो ज्वार का आटा, और नेक रबड़ डाल लेना, फिर खाओ, आनंद आ जाएगा। अरे भाई मैंने बनाई नहीं है, पकाई नहीं है, तो बता तो देता हूँ भाई। स्वाद तो ले लो जाके, और स्वाद लेके अगले मंगलवार को बता देना कि आनंद आ गया था हमको। आनंद आ जाएगा। अरे गेहूं की रोटी खा खा के थक गए होंगे, थोड़ा सा उसमें चना मिला दो, बाजरा मिला दो, आटा दूसरे 3 4 5 आटे डाल दो,
और बढ़िया गूंद के नाई और घी में चिपड़ के फिर खाओ, दाल के साथ आनंद आ जाएगा। और बढ़िया तुअर की दाल बना दो, बढ़िया बघार छौंक देख के देखो कितना आनंद आता है। मेरे मन में तो वैसे ही जैसे में लार आ गई मैंने दाल की बात खा के। अरे हम भाई तुम्हें सब सारी विधियां यहाँ से बता दें, तुम्हें सारी विधियां बता दें, तुम रहो तो ठीक लेकिन अब तुम जाके मेरे भाई वो लहसुन प्याज डालो वहां में, है ना, अंडे की आमलेट बनाओ, मुर्गे तोड़ो, तो ये तो राक्षसी भोजन, ये तो राक्षसी भोजन। बढ़िया तिली का तेल ले आओ, पूड़ी बनाओ, इसमें आनंद आ जाएगा। आलू मटर की सब्जी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आपके में भी आया होगा, मैं कह रहा हूँ। देखो बनाओ जा, बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान की पूजा करिए, अर्थात अपनी कीर्ति की अपेक्षा दूसरी की कीर्ति का संरक्षण करना। आप अपनी गाथा मत गवाइए, आप अपनी प्रशंसा मत करवाइए, आप दूसरे की गाथा गाइए। आप अपनी प्रशंसा करवाओगे तो आपकी पराजय चालू हो जाएगी। आपकी थूथू हो, आपकी जितनी थूथू होगी आप उतना ही आप में निखार आता चला जाएगा और आप अपने विजय पथ की ओर चले जाओगे। विजय पथ की जो दूसरों के दिए हुए दान की रक्षा करता है उसके लिए वो अपने दिए हुए दान से भी उत्तम। जो दूसरे के दिए हुए दान की रक्षा करता है वो अपने दिए हुए दान से भी उत्तम रक्षा, दूसरे के दान की रक्षा। ये दान आपने जो किया है ना, बालाजी इसके रक्षक हैं। इस दान में कोई हाथ डालेगा तो वो इस संसार में नहीं रह पाएगा। दरबार की जय। मैंने आगे भी कहा, पीछे भी कहूंगा, कहता रहता हूं, यह सच्ची लीला है, इससे बच के रहना। तुमने कहीं संपत्ति पर नियत डाली तो गड़बड़ ही गड़बड़, गड़बड़ ही गड़बड़। अर्थात यह सुनकर नृपश्रेष्ठ श्वेत ने राजा इंद्रदमन के आदेश को गुण युक्त माला की भांति श्रोधार किया है और राज ऋषि इंद्रदमन भी भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी को साथ लेकर ब्रह्मलोक को चले गए। हे ब्राह्मणों, ये नैमित ऋषि कह रहे हैं, ये जैमिनी ऋषि कह रहे हैं। हे ब्राह्मणों, ये मैंने तुमसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के उत्तम महात्म का वर्णन किया है। वो नित्य और निवास करने वाले दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के महात्म्य को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसे अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय जी के बताए हुए अर्थो दया योग की अपेक्षा इस विष्णु महात्म के कीर्तन का पुण्य अधिक है। जे प्रतिदिन प्रातः काल इसको सुनना और उसके लिए ये धन यश आयु पुण्य तथा संतान की वृद्धि करने वाला है और स्वर्ग में प्रतिष्ठा का रूप फल देने वाला है, सब पापों का नाश करता है। प्रातः काल भगवान की कथाएं लगाएं घर के अंदर, माने न तो टीवी में कोई फिल्म देखे न फिल्मी गाने लगाए, प्रातः काल उठते ही भगवान की लीलाओं की कथाएं अपने घर के अंदर लगाएं। अगर आप पे व्यवस्था सुविधा है तब। पुराण श्रवण के आरंभ में अपने वैभव के अनुसार तैयारी करना चाहिए। पहले संकल्प
करके पुराण पाठ श्रवण करने के लिए अति सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र, चंदन और माला आदि के द्वारा विधि पूर्वक ब्राह्मण का वर्ण करें। ब्राह्मण शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, किसी अंग से ही न हो, शांत स्वभाव वाला हो। ब्राह्मण ऐसा हो कि शुद्ध कुल में पैदा हुआ हो, किसी शरीर से अपंग न हो और शांत स्वभाव वाला हो, अपनी ही शाखा को मानने वाला और अपना पुरोहित हो तथा सब शास्त्रों के अर्थ को यथार्थ रूप से जानने वाला हो। वर्ण किए हुए ब्राह्मण को उत्तम आसन पर बिठाकर उसके गले में माला पहना दे और मस्तक पर भी पुष्प गर्भ माला रखे। चंदन से ब्राह्मण के ललाट में लेप करें। उस समय वो ब्राह्मण व्यास के समान मान्य होता है। ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु स्वरूप पुस्तक पर श्रीखंड, अंगूर आदि पुष्प और नाना प्रकार के रुचिर उपहारों से व्यास पूजन करवा। व्यास पूजन आवश्यक है। किसी भी कथा में बगैर व्यास पूजन के आपका वो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता है। अर्थात यथा योग आसन पर बनवा कर रखें, स्वयं उत्तम आसन पर बैठकर उत्कृष्ट चित्त से कथा सुने एवं अथवा झाड़ बुहार कर शुद्ध किए हुए स्थान में सबके साथ बैठे, सबके साथ नीचे बैठे। झाड़ बुझार आजकल कथाओं में चल गया, कुर्सी ज्यादा डलने लगी है। कुर्सी नहीं डालना चाहिए, और कुर्सी पर कभी कथा सुनने जाओ तो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। आजकल ये फैशन हो गया है। मैं कई जगह जाता हूँ, आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये हमारी मर्यादा के विपरीत है। कथा जहाँ चल रही है, व्यास जी का आसन होना चाहिए और हमारे श्रोता सब पृथ्वी मां की गोद में बैठना चाहिए। आजकल फैशन हो गया, लोग पीछे लगी है। हमारे व्यास जी भी आसन पर, मैंने एक व्यास जी को देखा, क्षमा करना महाराज, मैं एक जगह कहीं गया, एक व्यास जी पीछे लोट डली थी और उस पर जबकि कथा ब्राह्म ले चुकी थी। कथा ब्राह्म लेने के मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यास आसन पर सो जाएं, उसकी मर्यादा है। व्यास आसन की मर्यादा है। अगर व्यास आसन पर आप मर्यादा के व्यास आसन माने ईश्वर का, परमात्मा का आसन है। लोग आपकी वाणी पर, आपके कर्तव्यों पर, आपके कर्म पर विश्वास करते हैं। आप भी जब ऐसे करेंगे तो नीचे बैठने वाले तो सो जाएंगे। इसलिए हमेशा यही तो सबसे बड़ी लीला है। आप बनना तो चाहते हो लेकिन बन नहीं पाते। आप इस लक्ष्मी मैया की चकाचौंध में इतने वशीभूत हो जाते हो कि आप धर्म को भी नहीं पहचानते, धर्म को भी खो बैठते हैं। अर्थात प्रसन्नता पूर्वक मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा में विश्वास करें। पुराण, ब्राह्मण, देवता, मंत्र, कर्म, तीर्थ तथा बड़े बूढ़ों के वचनों में विश्वास फलदायक होता है। बड़े बूढ़े के वचन फलदायक होते हैं। जी बात समझ में आ रही? मैं हमेशा कहता रहता कि बड़े बूढ़े की बात को मत टालिए। हमारी माताएं जो वृद्ध बैठी है, हमारे बूढ़े बैठे, इनकी बात पर ध्यान दो। बेटा ये बाल सफेद ऐसे ही नहीं हो गए, ये बाल बल्लू भैया ऐसे ही नहीं पक गए जैसे तुम इस उम्र में बैठे हो ना। ए भैया
ऐसे बाल भी हमारे थे जब हम तुम्हारी उम्र में थे। बोल सच्चे दरबार की जय। ये तुम्हारे काले काले बाल, ऐसे बाल भी हमारे थे। कब? तब हम तुम्हारी उम्र में थे तब। जय हो। अरे अब तो भैया चिड़िया चुन गई खेत, अब बच्चों का है महाराज। अब तो सब कुछ पक गया, बचा ही नहीं है महाराज। अब तो केवल अंतिम यात्रा की बस एक ही लालच लगा है कि जो अंतिम यात्रा है परमात्मा, ये सुगम और सरल हो जाए। इतनी दया कर देना, बस इतनी दया करना। जब इस घट से प्राण निकले, ए बाबरे तू मेरे सामने हो। क्या बात, ये बड़े बोला सच्चे दरबार की जय। तुम्हारी उम्र में हम भी ऐसे ही थे महाराज, पर अब तो उम्र थक रही है। अब तो केवल बचा है, समटा हुआ शरीर हो गया, शरीर सिमट रहा है। अब धूप, बरसात, सर्दी सहने की क्षमता भी कम हो गई शरीर में। अब तो किसी की कड़ी बाणी, कड़ा बोल सुनने की भी क्षमता नहीं बची, न कहने की न सुनने की। नहीं तो बल्लू भैया हाथ में लठ लेके बड़े लठ भी बजाए। उस समय निकल गया, हमारे समय हो रहा है, वो समय याद आता है। माने मैं ज्यादा बड़ी बात क्या करूं, जब बात आई गई है। वर्दी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, मैंने सिविल में रेड किए, सिविल में पहुंच जाता। वो समय अब तो वर्दी की भी फीती लोग उतार के फेंक देते। समय बड़ा बलवान हो, वो दिन निकल गए, वो समय निकल गया। वो साइकिल से चलना, वो ग्वालियर के लिए दौड़ लगाना, वो चूल्हे पर रोटी पकाना और चूल्हे की रोटी खाना, और स्कूल के लिए खाकी लेकर सफेद बुशर्ट पहन के और पैदल पहुंच जाना और पढ़ के आना, बस्ता धर के, फिर रोटी बनाना और फिर बासन मांजना और फिर पढ़ना, फिर वही काम। वो समय निकल गया, अब बच्चा नहीं है। अंतिम घड़ी में ये भगवान ने जो मौका दे दिया महाराज, कि भगवान की कथा में मन लगा दिया और आप सबकी सेवा का मौका भी हमको दे दिया भगवान। अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में ये आपकी सेवा का, इस क्षेत्र की सेवा का, इस बस्ती की सेवा का, यहाँ की आप जैसी माता बहन बेटी आपकी सेवा का मौका इस सेवक को मिल गया। इससे बड़ा मेरे लिए और कोई उत्सव हो ही नहीं सकता। बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्रतिदिन प्रातः काल पुराण श्रवण से, अर्थात इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रीति के लिए प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए। तदंतर ग्रंथ समाप्त होने पर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, माला, चंद्र और आभूषण आदि की विशेष व्यवस्थाएं करके और व्यास दृश्य माननीय आचार्यों की विभूति करें और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दक्षिणा दें। दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। दक्षिणा ऐसी हो जिससे आचार्य को संतोष हो जाए। शांति कर्म, पौष्टि कर्म, व्रत बंधन, विवाह आदि कर्म, मोक्ष साधक कर्म, पुराण श्रवण आदि का अनुष्ठान, दान और अनेक प्रकार के व्रत ये यदि दक्षिणाहीन हो तो निष्फल हो जाते हैं। तत्पश्चात यथाशक्ति तैयार कराए हुए अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करवावे। और मुनिवरों, इस प्रकार तुम लोगों से पुराण श्रवण की ये संगोपांग विधि बताई गई है। तब मुनि बोले, कथा राम की हो रहा है, मैं कथा को बढ़ाऊंगा नहीं।
हमारा महान सौभाग्य है कि पाप राशि का विनाश करने वाला ये पुराण समय का फल हमने आपके मुखारबिंदु से सुना। हे मुनिवर, इस समय इसके फल की प्राप्ति के लिए हम आपको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। हे मुनिवर, आपने जो ये कथा हमको सुनाई, हम आपकी इस कथा वाचन से अत्यंत आनंदित है, फलकारी है, कल्याणकारी है। ये कहकर उन अकंचन मुनियों ने समिधा, कुशा, फूल, फल और अच्छे आदि जेब निजियों को देकर बड़े हर्ष के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान कर दिया कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण
कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। ये एकादशी का महापर्व और मंगलवार का दिन ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। आगे जो मंगलवार आएगा वो कथा का प्रसंग होगा महाराज, भद्रिका आश्रम का महत्व आएगा, भद्रिका आश्रम का महत्व। ठीक है। और आज रामायण बैठी है बाबा के दरबार में, अखंड रामायण। कल चलेगी दोपहर, कल दोपहर हवन पूजन है और कल का बाबा का भंडारा भी है। सभी आप सादर आमंत्रित है, निमंत्रित है। कृपया करके सभी भक्तजन इस कार्यक्रम में पधारे। मेरा सभी से विनती है, अनुरोध है, सभी कल का भंडारा, ठीक है, अपने परिवार के साथ आवे और बाबा की झूठन मीठन जो प्रसादी मिले उसको ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करे। मेरा सभी से विशेष अनुरोध, सभी पधारे। रामायण का पाठन, कल का भंडारा, सोने में सुहागा, एकादशी का दिन और एकादशी का कल पर्व भी पूर्ण हो रहा है। इस पर्व में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जहां तक मेरी आवाज जाती है, जहां तक श्रोतागण मेरी बात को सुनते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान। अगले मंगलवार को, कल तो मिलूंगा, अगले मंगलवार को ये आपका सेवक पुनः भगवान की सभा को लेके आपके सन्मुख हाजिर होगा। जब तक के लिए आज्ञा अनुमति दे। जय श्री राम, बोलो सच्चिदानंद। आज कथा विसर्जन नहीं है, आज अखंड रामायण बैठी हुई है, तो आज कथा विसर्जन नहीं है। इसलिए जय श्री राम, जय हनुमान।